हाय बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जिपमैट क्या है, क्योंकि जिपमैट का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बच्चों रिलीज हो गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरे इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे कि जिपमैट है क्या, जिपमैट की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होता है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप उसमें बैठ सकते हैं, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग जिपमैट। तो बच्चों देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो बच्चों लेट अस अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जिपमैट होता क्या है। जिपमैट एज एन जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। बच्चों ये एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करती है एंड बच्चों इस एग्जाम को एस करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है इन सम प्रेस्टिजियस आईआईएम्स, जिसमें आप वहां का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज जिपमैट फॉर। तो बच्चों जिपमैट उन बच्चों के लिए है जिनको मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है और 12th के बाद ही उनको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करना है, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए वो एक साथ कर सकते हैं, वो भी आईआईएम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। एंड बच्चों इससे आपको आईआईएम्स में एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, जिसमें आपको कैट जैसा फियर्स कंपटीशन भी नहीं देखना पड़ता। ओके, सो विच कॉलेजेस एक्सेप्ट जिपमैट स्कोर्स। तो बच्चों देयर आर 2 आईआईएम्स जो जिपमैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। वन इज योर आईआईएम जम्मू, नेक्स्ट इज योर आईआईएम बोध गया। सो बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हाई शुड वन गिव जिपमैट। तो बच्चों देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही ज्यादा रिनाउंड कॉलेज है फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। तो बच्चों अगर आप इन सब इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा करियर सिक्योर कर लेते हैं। बच्चों आईआईएम्स के फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो लर्निंग्स होती है दैट इज अनमैच्ड। तो बच्चों अगर आपको 12th के बाद ही वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है तो आई गेस वो बेस्ट चीज है, बिकॉज एक आप मोल्ड हो सकते हो इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों आपको आईआईएम्स में एक तो डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, सेकेंडली आपको कैट जैसे एग्जाम के लिए एक जाइंट एग्जाम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको उसके लिए प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। अगर हम बच्चों बात करें कैट की कंपटीशन की और जिपमैट की कंपटीशन की, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। बच्चों अगर मैं नंबर्स की बात करूं कंपटीशन के, so जिपमैट 2024 में बच्चों there were approximately 10K students who appeared for the exams, but अगर मैं कैट की बात करूं 2024 के, तो almost 2.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो बच्चों आप कंपटीशन समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। इफ यू डू नॉट वांट टू फेस दैट कंपटीशन, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जिपमैट जैसे एग्जाम्स पे फोकस करिए, जिससे आपको आईआईएम्स में एंट्री तो मिलेगी, बट आपके लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आपका जो पाथ होगा वो थोड़ा स्मूदर होगा। एंड बच्चों अगर मैं आईआईएम्स की बात कर रही हूँ तो आप जानते हैं कि उनके प्लेसमेंट्स जो हैं, उनके जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो अनमैच्ड हैं। तो इफ यू आर करियर इन मैनेजमेंट, तो आई गेस दीज ऑल आर एग्जाम्स, जो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं जैसे कि जिपमैट है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है अभी से, इसी एज से एंट्री लेने का मैनेजमेंट कोर्स में। अब बच्चों थोड़ा सा एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो बच्चों आपका एग्जाम है दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, इट विल नॉट बी रिटन, इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, एज इन इट विल बी हेल्ड इन सीबीटी मोड। फी डिटेल्स की बात करें तो इफ यू बिलोंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी देन यू हैव टू पे अ फी ऑफ 2000 रुपीज, बट इफ यू आर फ्रॉम दीज कैटेगरीज देन यू हैव टू पे अ फीस ऑफ रुपीज 1000। ओके बच्चों, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने का बहुत जरूरत है, बिकॉज यू हैव टू सी कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं जिपमैट देने के लिए। तो बच्चों लेट अस सी कि जिपमैट की 2025 की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 the 12th examination in arts, commerce, science stream or equivalent in the year 2023-2024 or is appearing in 2025. Okay, तो ये बच्चों आपको इस ईयर्स में क्या तो आपको 2025 में अपीयर करना पड़ेगा, या यू शुड हैव पास दीज एग्जाम्स इन ये जो 12th ग्रेड अपना 2023 या 2024 में। The candidate must have passed 10th examination in the year not before 2021. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2021 से पहले वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। जिन बच्चों ने 2021 से पहले अपना 10th स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। सो बच्चों प्लीज लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग द फॉर्म। द आईआईएम्स Bodh Gaya and Jammu may have different eligibility requirements. The candidates are required to refer to the website of IIM Bodh Gaya and IIM Jammu for this. Okay. इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझाते हुए बच्चों देखिए, as in the criteria which is required for you to sit in the exam, at least to take the exam. बट बच्चों आप जिन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें जो कॉलेजेस हैं वो है आपके IIM बोध गया या IIM जम्मू, बच्चों हो सकता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि MBA में जो कैट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, बट अगर आपको IIM अहमदाबाद में जाना है तो हो सकता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो।
तो यू हैव टू सी ऑल द डिफरेंसेस। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, अदरवाइज आप खुद भी इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द जिपमैट, टू सिट इन द जिपमैट दिस इज द क्राइटेरिया कि आपको एक तो जो 10th है वो 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बोर्ड्स रेगुलेशन। इसका मीनिंग क्या है, मतलब हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो देयर मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें दिखे कि भाई दिस इज अ सब्जेक्ट विच विल नॉट बी काउंटेड इन द एग्रीगेट मार्क्स। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपके जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जब टोटल करके हम परसेंटेज निकालते हैं तो वही कैलकुलेट किया जा रहा है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। If there is no such regulation regarding the aggregate marks from the concerned board, then the aggregate marks of all the subjects that appear in the grade sheet should be considered for calculating the passing percentage. Okay, तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो जिपमैट में अगर आपको बैठना है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। So this is the criteria, the eligibility criteria of JIPMAT 2025, as in the criteria that is required for you to at least sit in the exam. Okay. तो बच्चों इसके साथ मैंने आपके थोड़ा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो चीज़ें, मैंने IIM जम्मू का जो 2025 का जो ब्रोशर आया हुआ है उसके साथ वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने वो भी अटैच किया है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि अच्छा ठीक है एग्जाम में बैठने के लिए दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। बट इफ़ आई एम टारगेटिंग IIM जम्मू तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। लेट्स सी, कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 23-24 अपीयरिंग 2025। I think this is in line with जो JIPMAT की eligibility है, ठीक है, no such difference till now. The candidate must have passed standard 10th और equivalent examination in the year 2021 or later. Again वही कि या तो 2021 में आपने 10th grade पास किया या उसके बाद, मतलब उससे पहले वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो IIM जम्मू एंड JIPMAT की एलिजिबिलिटी अभी तक अलाइन कर रही है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओके, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% इन स्टैंडर्ड 10th। देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस आया, इसका मतलब ये है कि जिपमैट के लिए आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए, बट जम्मू का एक क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 60% इन स्टैंडर्ड 10th, SSC एंड स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपको 10th एंड 12th में आपको एक मिनिमम 60% आपका होना चाहिए स्कोर। 55% for the candidates from these categories. Okay. Candidates who are likely to complete the standard 12th or equivalent by the end of July 31st, 2025 can also apply. ठीक है, तो बच्चों बाकी सब तो ठीक है, बट इसमें इनने अपने स्कोर का एक थोड़ा बताया, तो हमको 60% वाले बच्चे चाहिए when it comes to the general category. तो बच्चों ये था क्राइटेरिया IIM जम्मू का। अगर हम IIM बोधगया की बात करें तो बच्चों इस साल का उनका रिलीज नहीं हुआ अभी तक, उनका 2024 वाला ही रिलीज्ड है। बट मैं जो आपको डिफरेंस पॉइंट बताना चाहती हूँ वो यही है कि उसमें भी अगर आप स्कोर की एक एलिजिबिलिटी देखेंगे तो वो यही स्कोर की एलिजिबिलिटी है, दैट यू हैव टू हैव अ मिनिमम ऑफ 60% इन क्लास 10th एंड 12th एंड 55% फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज कैटेगरीज। तो दोनों ही कॉलेजेस में थोड़ा सा स्कोर को लेके उन्हें एलिजिबिलिटी अपनी सेट की हुई है, जो डिफरेंट है जिपमैट के एग्जाम से। 2025 का अभी तक बोधगया का रिलीज नहीं हुआ, जब रिलीज होगा उस पर कुछ चेंजेस अगर होंगे तो वील लेट यू नो अबाउट दैट। ओके बच्चों, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल, कि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है, थोड़ा इन पे भी देखते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, आप कब सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म? 11 फरवरी 2025 टू 10th मार्च 2025, अप्रोक्सीमेटली एक मंथ का विंडो ओपन किया हुआ है। दिस इज टाइम कि आप कब तक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो हमने फीस की बात की थी वो कब तक आप कर सकते हैं? 11 मार्च 2025 अप टू दिस टाइम, ठीक है। करेक्शन विंडो की अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसके लिए एक विंडो खुलेगी, दैट विल बी फ्रॉम 13th मार्च 25 टू 15th मार्च 25। ओके, अभी तक इन्हें इंटीमेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर्स अभी तक अनाउंस नहीं किया है। ओके, होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर डाउनलोडिंग अभी ऑब्वियसली वो अनाउंस नहीं हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जामिनेशन कब है? एग्जामिनेशन इस साल इनका 26 अप्रैल 2025 को है। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इज फ्रॉम 3 PM to 5:30 PM। एज यू कैन सी इट इज 2.5 घंटे का एग्जाम है बच्चों, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एग्जाम है। ओके बच्चों, टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे का एग्जाम है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है ये जिपमैट का।
डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज फॉर इन्वाइटिंग चैलेंजेस ऑन एनटीए वेबसाइट, ये बच्चों बाद में आता है, तो इट इज नॉट येट अनाउंस्ड। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ओके, टू बी अनाउंस्ड। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कब कर सकते हैं, तो दीज आर द डेट्स। लास्ट फॉर्म सबमिट करने का डेट क्या है, करेक्शन विंडो क्या है, एंड एग्जाम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम कब है, 26 अप्रैल 2025 को है, एंड दिस एग्जाम इज ऑफ 2 hours 30 minutes। ओके बच्चों, अब बहुत ज़रूरी आता है समझना कि एग्जाम में आएगा क्या, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। बच्चों तो एज यू कैन सी देयर वुड बी 3 sections, 1 2 3। द फर्स्ट सेक्शन विल बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें थोड़ा मैथ्स डोमिनेटेड जो एरिया होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 33, मार्क्स पर क्वेश्चन इज 4 एंड सो टोटल मार्क्स वुड बी 132। तो ये सेक्शन आपका 132 मार्क्स का है एंड 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चों एमसीक्यू एग्जाम्स होता है, इसमें मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 33 क्वेश्चंस सेम फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज द सेकंड सेक्शन। इसमें भी आपका एक आंसर, मतलब आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का होगा। थर्ड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। इसमें बच्चों अलग है, इसमें देयर आर 34 क्वेश्चंस, अगेन 4 मार्क्स ईच। तो बच्चों टोटल देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड 400 नंबर का एग्जाम होगा। अब बच्चों थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा दैट देयर विल बी 3 सेक्शंस, तो एक बार देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उन लोगों ने अपना सिलेबस क्या बताया है। Questions will be asked to test the understanding and application of various concepts up to class 10th। इसका मतलब क्या, जो आपकी मैथ्स वगैरह जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी हुई है उसके अराउंड थोड़ा सा ये सेक्शन रिवॉल्व करेगा एंड द क्वेश्चन विल ट्राई टू गेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द एबिलिटी टू इंटरप्रेट फ्रॉम द गिवन डेटा सेट, ओके। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी, ओके। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपके जो लॉजिकल स्किल्स हैं, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, थोड़ा सा उन एरियाज को टेस्ट करेगा ये वाला सेक्शन। जब थर्ड सेक्शन पे आते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन सच एज पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब का जो आपका लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो ये सेक्शन आपका जो है वो टेस्ट करेगा। Then reading comprehension, questions will be asked to test the ability to comprehend, interpret and infer from the given passage, ठीक है। मतलब you will see essays and उन essays से जो linked questions होते हैं आपको वो दिखेंगे। तो you have to ultimately, इसमें आपका थोड़ा सा लैंग्वेज चेक होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक होगा, इसमें आपकी थोड़ी लॉजिकल एबिलिटीज चेक होंगी, इसमें आपकी थोड़ी मैथमेटिकल एबिलिटी चेक की जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम सिलेबस। देखा जाए तो बहुत होलिस्टिक एग्जाम है, हर एंगल से आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट जिपमैट की डिफिकल्टी लेवल, बच्चों ओवर द ईयर्स द डिफिकल्टी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, थोड़ा बढ़ी है डिफिकल्टी, बट व्हेन इट कम्स टू आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट इंदौर जो कंडक्ट करता है, जो IIM इंदौर कंडक्ट करता है आईपीमैट, उस लेवल की डिफिकल्टी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा पहले के हिसाब से डिफिकल्ट हुआ है जिपमैट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार बच्चों मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। Each question carries 4 marks, ठीक है, हमने देख लिया था। For each correct response, candidate will get 4 marks, ठीक है। आप ठीक करेंगे आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1 mark will be deducted for a wrong answer, ठीक है। तो उसमें मार्किंग स्कीम है, मतलब कि +4 for 1 correct question and -1 for an incorrect question, ठीक है। Unanswered or unattempted will be given no marks, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं आता, if you are leaving some question, तो आपको 0 mark मिलेगा। Nothing will be added and nothing will be deducted. To answer a question, the candidate needs to choose one option as correct option. However, after the process of challenges of answer key, in case there are multiple correct options or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded marks. तो उसमें यही है कि मतलब बच्चों अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है एंड बाय एनी चांस अगर उस पर चैलेंज आया कि ये वाला आंसर ठीक नहीं है या फिर मल्टीपल आंसर्स ठीक हैं, तो अगर आप वो सही आंसर करके आए होगे जो कि रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंगली ठीक होगा, तो आपको उसका स्कोर मिलेगा, आपको उसके नंबर मिलेंगे। इन केस द क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। तो अगर बाय एनी टेक्निकल एरर अगर उनके साइड से कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, आपको तब भी उसमें स्कोर मिलेगा। तो बच्चों इसके साथ हमने समझ लिया कि जिपमैट क्यों करना चाहिए। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया
कि बहुत एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनको मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है, सेकेंडली उनको फियर्स कंपटीशन से थोड़ा बचना है। तो बच्चों, आपकी जो एज है, आप शायद 1-1.5 साल या 2 साल बाद आपको कैट में बैठना पड़ेगा इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अ रेप्यूटेड कॉलेज। सो यू हैव टू सिट फॉर द कैट एग्जाम एंड द कॉम्पिटिशन देयर इज कट थ्रोट, वेरी फियर्स। सो अगर आपको उस कॉम्पिटिशन थोड़ा बचना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम फॉर इट। थोड़ा सा अगर देखेंगे तो कंपटीशन भी कम है। दिस इज 10,000 कैंडिडेट्स वर्सेस ऑलमोस्ट 3 लाख कैंडिडेट्स। तो एक तो कंपटीशन के थोड़ा ईज रहेगा, सेकेंडली सिलेबस वगैरह भी बच्चों, जो मैंने आपको देखा जो बच्चों एग्जाम है वो थोड़ा सा ईजियर लाइंस पे ही है अगर हम दूसरे एग्जाम से इसको कंपेयर करेंगे तो। एंड बच्चों, आपको अगर अपनी होलिस्टिक ग्रोथ देखनी है, अब इफ़ यू वांट टू ग्रो होलिस्टिकली, तो आपको एग्जाम देना भी चाहिए एंड आपको इसको क्रैक करके, इसकी प्रिपरेशन करके, इसको क्रैक करके आपको आईएम्स में जाना भी चाहिए। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस, आपको लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।